कोरोना से बचाव के लिए दो उपाय बहुत जरूरी है। पहले तो 2 गज की दूरी और फिर मास्क जरूरी है। बड़ौदा में चुनाव चल रहा है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि मतलब पार्टी की जितनी भी रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, खैर रैली अभी बड़ी रैली तो कोई नहीं करी, लेकिन छोटी छोटी सभाएं जरूर कर रहे हैं सभी। उसमें यही दोनों चीजें टूट रहे हैं, दोनों नियम टूट रहे हैं। इसमें ना कोई मास्क लगा रहा है, बहुत कम लोग, इक्का दुक्का, और 2 गज की दूरी तो मतलब भूल जाइए आप। तो बड़ौदा की तरफ, गोहाना से बड़ौदा की तरफ आज हम जा रहे हैं, और बड़ौदा गांव के लोग वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं इस चुनाव में, उनकी क्या उम्मीदें हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम गोहाना से बड़ौदा की तरफ निकले हैं, और गोहाना से निकले थे तो सड़क थोड़ी खराब ही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा गोहाना सिटी से बाहर आए तो सड़क हालांकि ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि धान की फसल जो है वो कट चुकी है, और कुछ जगहों पर कपास यानी नरमा जिसको यहाँ बोलते हैं, कुछ वो भी लगा है। तो मिली जुली सी फसल है। यहाँ पे एक समस्या और है कि पानी या तो बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, या कहीं पर है ही नहीं। मतलब या तो खेतों में पानी बहुत ज़्यादा है या फिर है नहीं, दोनों ही समस्या है। तो इसीलिए बाड़ी यानी कपास नरमा जिसे बोलते हैं उसकी फसल भी है, क्योंकि उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, और धान की फसल भी है जिसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गांव बड़ौदा की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ लोगों से मिलेंगे, बताएंगे आपको, बातचीत करवाएंगे, सुनवाएंगे। चलिए फिर बने रहिए साथ में। बड़ौदा गांव में हम पहुंच गए हैं, जिस गांव के नाम से इस पूरे हलके का नाम है बड़ौदा हलका। अलग अलग 54 गांव हैं इस हलके में, कोई बड़ा शहर तो है नहीं इस गांव में। तो इस पूरे हलके में तो सारे गांव मिला करके ही पूरा हलका बनते हैं। और आज चलिए देखते हैं बड़ौदा में, आप देख ही रहे हैं पूरा माहौल। आप देखिए कि अलग अलग पार्टियों के सारे झंडे और सब लड़ियाँ वगैरह सब लगा के पूरा माहौल बना रखा है। तो अभी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं आइए, और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। गुलाबी सफाई का करेगा कि मुद्दा मारेगा कि नहीं? कति योगेश न कति मुद्दा मुंह मार दें दोबारा, और तीसरा भी मार देंगे। इस तानाशाही सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो ये रोड है ये चुनावी रोड है। आप अभी बनाइए, थोड़ा पुराना नहीं है। इसकी करके देखो, और तो 1 इंच भी मार नहीं पड़ा। झूठे पत्थर, झूठे आश्वासन, इस सरकार के पास और कुछ नहीं है। गुलाबी साफा बंद रह जाए तो कहो वाकई सच्चाई में। वाक्य में कहते हैं। आता हूँ कितना डे खेता में के लग रहा माहौल हा क्यों करके करेंगे? कांग्रेस का है यहाँ। वो बीजेपी और जेजेपी इकट्ठे हो रहे हो, वो फिर इस बार तो कह रहे हो दिक्कत कर। जेजेपी के कोई ना है, जेजेपी वाले कांग्रेस में घेरेंगे। क्यों? वो नहीं घेरेंगे, वो जेजेपी वाले खड़े रहेंगे। फिर रोटी लाठी लेके किस चल रहे? मैसाना नहीं संभालेंगे। चुनाव वाली आ रहे पार्टियां वाले, किसी के प्रोग्राम में नहीं जा रहे? ना, क्यों? प्रोग्राम में नहीं जा रहे, अपना काम संभाला रहा। बड़ौदा गांव में मतलब कितने 7-8 हजार वोट हैं? हाँ, फालतू। सारे गांव की वोट एक साथ जाती हैं या मतलब अलग अलग हैं? अलग अलग तो हैं, थोड़ी बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस की तरफ है। अच्छा, कांग्रेस का 10 साल राज अभी रहा है, उड़ीसा सा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बड़ौदा हल्के ने कांग्रेस के जिताए थे। 2014 में पे 2019 में भी। ईब का क्या मोल है? ईब की बार कांग्रेस का ही मोल है पूरा। ईब को तो बीजेपी जेजेपी इकट्ठे हो रहे हैं। तो बेशक हो रहे हो, लोगों ने मोदी तट का तो जेजेपी तक वोट दी थी, पर वो मोदी का जाकर मिल गया, तो इस कारण अच्छा, कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे? हाँ, हमेशा ही कांग्रेस। प्रोग्राम में भी जा रहे हो कांग्रेस के? कांग्रेस के में प्रोग्राम में लग रहे हैं। अच्छा, खुद गाड़ी का तेल फूको हो कि कांग्रेस वाले दे? कांग्रेस वाले देते हैं तेल, ऐसी बात नहीं है। पार्टी वाले दे देते हैं, घर का फूक रहे हो? घर का भी फूक जाए वो भी दे दें, सारा काम चल रहा है। रोजगार का कुछ है उम्मीद? हाँ बिल्कुल, 100%। फिर किसके बीजेपी का राज है, रोजगार की गारंटी है कुछ? हाँ, रोजगार बीजेपी में नहीं है रोजगार। आधे ज्यादा लोग यूँ कह रहे हैं राज तो बीजेपी का 4 साल और है। अगर बड़ौदा से अगर कोई बीजेपी के कैंडिडेट को जिता देंगे तो काम होंगे बड़ौदा में? को नहीं होंगे। कोई उम्मीद नहीं है? बट्ठा गोल हो जाएगा दोबारा से। ये सड़क बना तो दी? हाँ, एक बार खोद के देखियो थोड़ी, इतना है बस इसका जो। अच्छा, बनाई कब बनाई है सड़क? अभी बनी है, जब इलेक्शन आया जब बनी है। हम इसी खुशी मानना हाँ तुम्हारी
बात लेना आ गया, बहुत बढ़िया है। और भाई साहब धर पर चाहिए हमारी बात। हमारा कहने का ये मतलब है, जो ये सड़क का जिक्र आया था, ये तो कृष्ण हुड्डा मरिया मरिया बनवा गया। और हम तो हुड्डा साहब के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। हुड्डा साहब जिंदाबाद है यहाँ। नहीं यूं बताओ ना, ये सड़क कितने साल, कई साल तो नहीं बन रही थी ना? कई साल से नहीं बन रही थी। हुड्डा साहब थे जब भी ना बनी है तो राज ऊपर बीजेपी का, हुड्डा साहब की क्या बसाई बेचारे की। तो पहले तो हुड्डा साहब का ही था। हुड्डा साहब तो उस टाइम चकाचक सड़क थी। 6 साल में पार्टी भी गई और फिर दोबारा बना। पढ़वा दिया बीजेपी वाला। अच्छा, फिर ये तो न्यू भी तो कह रहे हैं भाई राज बीजेपी का है, तो बीजेपी वाले ने जिता दो तो काम हो जाएंगे। कितने काम नहीं करे तो बकाने वाली बात से न्यो कर दिया, हमने न्यो कर दिया, अब हमने न्यो कर दिया। गरीब, मैं खुद मजदूर आदमी हूँ और मजदूरी करके खा हूँ। गरीब तो इसने माटी में मिला दिया, ये सच्चाई बात है भाई साहब। हाँ, गरीब तो दूना मर्दा जाएगा। ये तो साहूकार पार्टी, साहूकार राज करेंगे। लग रहा है माहौल इस बार कुछ चुनाव होगा, आपने लगा कुछ बड़ौदा में बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया तो राज है 4 साल और, तो काम बन जाएंगे। काम बन जाते बीजेपी वाले, अगर पहले काम करवाते ना तो बात बन जाती। इन्हें 6 साल में तो कुछ करवाया नहीं, तो अब 4 में क्या करेंगे। रही बात जो किसान का है, सबसे ज़्यादा जो किसान का मैटर मार दिया भाई, फसल नहीं बेच। किसान वाला जो मैटर है, इसमें आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें 3 जो कानून की बात आ गई, किसान समझ रहे हैं क्या समस्या? अब किसान का यू है ना, समझता जब समझेंगे जब इनकी फसल बिक जा। फसल बिक दी नहीं, कहने में कुछ आवे है, करने में कुछ है। आप जाके देखो, ग्राउंड रिपोर्ट लो, जो आज जीरी का भाव है, किसान मार दिया। मैं किसान हूँ, पिछले सीजन में मेरी जीरी 1 किले की 52,000 की हुई थी। उसी किले में आज वही जीरी 32,000 की है, जो कि 32,000 का तो खर्चा हो रहा है जीरी में। स्प्रे कर लो, लवाई है, कटाई है, तो आप फड़ा लो, 32,000 का खर्चा है। अगर ठेके पर जमीन उठा ली तो क्या करेगा किसान? तो फिर बड़ौदा के साथ और चम्मन गांव और हैं, तो क्या कांग्रेस के साथ भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं ये? चम्मन गांव हैं जो, वो सभी इसके विरोध में हैं। सरकार के विरोध में है। खास वजह यही है कि ये जो कृषि के कानून जो बनाए। बिल्कुल, अगर ये 6 साल से बढ़िया काम कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं थी। पिछले साल मैं खूब घूमया था योगेश्वर के साथ, बढ़िया उसमें, लेकिन इनका बसा नहीं रही, क्या करें। बीजेपी के साथ मतलब प्रचार में घूमे? हाँ बिल्कुल घूमे, बढ़िया तरिया सारे उनके साथ। लेकिन अब के ये काम ऐसा कर दिया, जो कानून यो आया है इसमें कुछ वो नहीं है। 100% कांग्रेस की जीत होगी। तो ये देखिए, आप बड़ौदा गांव के लोग हैं जो कह रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। 3 तारीख को वोट पड़ेंगे, 10 को नतीजे आ जाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। तब तक गांव के कुछ और लोगों से बात करते हैं और थोड़ा और माहौल समझने की कोशिश करते हैं। आइए। ये चुनाव अपने आप में एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए जब ग्राउंड पर आप हम देखते हैं तो थोड़ा सा इसको समझना अभी फिलहाल के दिन थोड़ा मुश्किल हो रहा है। समय जैसे जैसे चुनाव का बढ़ रहा है तो वैसे वैसे चुनाव और पेचीदा होता जा रहा है। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो बीजेपी के धुर विरोधी भी हो रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बड़ौदा गांव में आज हम हैं और गांव के तमाम लोग, मौजूद लोग जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बीजेपी का मानस बढ़ गया था, भला कोई नहीं विरोध। दिग्विजय चौटाला ये कह रहे थे कि जेजेपी और बीजेपी मिल गए ना तो 1 और 1 11 हो जाएंगे, 2 नहीं 11 होंगे। 21 हो जाओ, हमने कोई मतलब नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस की घेरेंगे। इसके हुड्डा साहब नहीं सके, मतलब गांव में सारे हुड्डा साहब मतलब बढ़िया, हमारे लिए बढ़िया, जमींदार में सब क्या है, मतलब बढ़िया, यू मारे कम बिल्कुल। अच्छा, इसी वजह से 2014 में मोदी की लहर थी, फिर भी आप लोगों ने हुड्डा साहब का साथ दिया। फिर 2019 दिया हमने, उसका बनावा हुड्डा नहीं। अच्छा, क्या उनसे पेंशन नहीं करी जाए तो ना 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 पेंशन देते क्या उनसे न छोड़ दे। हाँ, ना तो हमारे बालक नौकरी लुआए, हमारे दिन रात जमींदारा खेता में धंधा करे है, ओड़े पड़ो चाहे सांप लड़ो कुछ भी हो। तो बताओ, इस एरिया में पानी की भी दिक्कत है क्या? हाँ, पानी की घनी दिक्कत है। क्या समस्या बताओ तो। मतलब पानी हो जा सही ताई पानी खड़ा है, इतने गुण के आवेंगे, इतने डूबे मरे पर कभी नहीं बुए,
अरीब का भी नहीं हुआ हमारे हुआ था, हमारा खत्म हो गया था पानी में, उसका हमने के मिले जीरी हम लावा को नहीं, यू सरकार ले को नहीं। आप देख रहे हैं कि लोगों से और जितना बात करते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आने की मतलब एक परिस्थिति बनती है कि माहौल क्या है। आप जब भी देखते हैं, हरियाणा में नहीं बल्कि आप पूरे देश में कहीं भी देखेंगे, उपचुनाव जो होता है उसमें जनता राज के साथ जाती है, ऐसा ट्रेंड है। लेकिन बहुत सारे अपवाद भी इसमें हैं कि बहुत सारी जगहों पे राज को नकारा भी है लोगों ने। लेकिन इस बार हरियाणा में क्या रहने वाला है, इससे पहले हमने जींद का उपचुनाव देखा था तो वहां पे राज के साथ जनता ने चुना था जाना। बड़ौदा में क्या होगा ये थोड़ा देखना और बहुत ज़रूरी है। 3 तारीख को लोग वोट डालने जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के दिन की जो मैं स्थिति आपको बता रहा हूँ, आज भी थोड़ा असमंजस है। लोग अभी भी खुलकर, कुछ लोग तो बोल रहे हैं लेकिन लोग अभी भी अपने मन की बात को दबाए बैठे हैं। और देखते हैं आने वाले और दिनों में, हर रोज़ जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है तो वैसे वैसे माहौल भी आगे बढ़ रहा है। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ और हर गाँव में क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियाँ और क्या समस्याएं और क्या मुद्दे हैं, ये हम आपको बताते रहेंगे। बड़ौदा में उपचुनाव है, नेता सड़कों पर हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान किसान है अपने खेत में। आप दूर देखिए, वहाँ धान की कटाई और फिर धान को झाड़ना, ये प्रोसेस, और इस प्रोसेस को अपनाते हुए जो किसान है वो खेत में है। दिन के करीब 2 बज रहे हैं और अब हम बड़ौदा में जब लोगों से राय ले रहे थे, बात कर रहे थे, तो हम रास्ते में बड़ौदा गांव में ही खेतों की तरफ नजर गई तो लोग यहाँ काम कर रहे हैं। क्या यहाँ चुनाव का माहौल इन लोगों के बीच में भी है और क्या लोग सोच रहे हैं? किसान से बात करते हैं और थोड़ा चलते हैं वहाँ तक भी, ताकि उनकी बात भी आप तक पहुँचा सकें। अशोक इस दौरान हमारे साथ हैं ही। अशोक बड़ौदा हैं और अपने गाँव का नाम जो है अपने नाम के साथ लगाकर वो चलते हैं। हरियाणा के जाने माने कवि हैं और जाने माने लोगों के साथ वो मंच संचालन के साथ साथ मंच पर अपनी प्रस्तुति भी देते हैं। अशोक, हम देख रहे थे आपके गांव में भी और पूरे इस बड़ौदा हलके में ही लोग जो हैं वो थोड़े समझदार ज़्यादा दिखते हैं, राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूँ। आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से इतने यहाँ पर समझदार हो गए हैं लोग या जागरूक हो गए हैं? बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि जिस भी समाज में, जिस भी गांव में, देश में एजुकेशन जानती है ना, वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने देश के प्रति वो जागरूक होता ही है। तो यहाँ एजुकेशन अच्छी खासी है बड़ौदा में। तो मैं समझता हूँ कि वो हर छोटी बड़ी चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। राजनीतिक रूप से लोग थोड़े कट्टर भी दिखाई देते हैं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देते आए वो आज भी उनके नाम पे ही या उनके साथ ही हैं, या जो चौटाला के कट्टर पुराने कार्यकर्ता हैं वो आज भी उन्हीं के साथ हैं। तो उस नजरिए से मैं जानना चाह रहा था, क्या कोई जागरूकता है या अभी भी लोग उसी पैटर्न पर वोट करने वाले हैं? नहीं, वैसे देखा जाए तो थोड़े भावुक तो हैं बड़ौदा हल्का में। जैसे कि आपने देखा चौटाला साहब के जितने भी कट्टर थे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप चलते जा रहे हैं। तो अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। किसान जो हैं वो खेत में अपने धान की फसल की कटाई कर रहे हैं, धान झाड़ना और जो भी प्रक्रिया रहती है। कितनी मेहनत का काम है इस भरी दोपहरी में। हालांकि मौसम थोड़ा ठंडा तो हो गया है, लेकिन फिर भी काम करते हुए जो गर्मी और ऊपर से सूरज देवता की गर्मी, दोनों ही इन किसानों के लिए कितनी मुश्किल का समय है वो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आइए। तो ये धान की कटाई चल रही है। हालांकि यहाँ लोकल तो नहीं है, लेकिन जो बाहर के जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो धान की कटाई कर रहे हैं। इनके पास चलते हैं, थोड़ा सा इस काम को लेकर ये क्या समझते हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हो आप लोग? बरेली मंडल से, जिला पीलीभीत। अच्छा, कब आए थे यहाँ? कब? यहाँ 17 तारीख को। 17 तारीख को आ गए थे? लॉकडाउन में तो हाँ, घर पे गए थे। अच्छा, घर चले गए थे। दोबारा फिर यहाँ लोगों ने बुलाया कि खुद से ही आ गए थे? बुलाया था। अच्छा, बुलाया था, बस भेज के बुला रहे थे लोग? हाँ, गाड़ी गई थी यहाँ से। अच्छा, आप कितने लोग वहाँ से? सब एक साथ हो? एक ही गांव के 12 लोग हैं। अच्छा, 12 लोग एक ही साथ आए। हाँ। तो अब पहले जो मजदूरी मिलती थी अब मिल रही है उतनी? अभी तो देखो, हाँ उतनी मिल रही है। मिल रही है। तो लॉकडाउन में तो नुकसान तो खैर काफी हो गया नहीं? बहुत। फिर अभी कुछ भरपाई होने की उम्मीद है? हाँ, फसल तो अच्छी है, लेकिन दाम वाम कैसा चल रहा है? दाम रेट उधर अच्छा, क्या वो सरकार तो कह रही है बढ़िया दाम दे रही है? दाम पहले से बहुत कम है सर। अच्छा। हाँ, पहले दाम था 3800 4000 रुपए, अब वही 1900 2000 रुपए जा रहा है। आधा दाम है सर। 3800 4000 से और क्या, 2 साल पहले था 4000 रुपए। अच्छा। और अब रेट है 1900 2000 रुपए का। इसी धान का? इसी धान का सर। कानून के हिसाब से बोल रहे हैं, वही
जो कानून के हिसाब से बिकेगा उसी रेट में लिया जाएगा, चाहे आपका धान मोटा हो या महीन हो, बासमती हो, रेट वही रहेगा। हाँ, जो सरकार ने निकाल दिया। और चावल इसका जाता है 80 रुपए किलो, धान बिक रहा 20 रुपए किलो। तो फिर बेच करके कमा तो कोई और नहीं, बेच रहे हैं कंपनी वाले। राइस मिलर बन जाते हैं, किसान मजदूर, वो उनकी दशा और नीचे गिरती जा रही है। अच्छा, आप जहाँ से आते हो वहाँ भी धान लगता है? सर हमारे यहाँ तो बहुत रेट कम है। पीलीभीत में सरकारी रेट है 1868 रुपए, और मंडियों में जा रहा है या राइस मिल वाले लेते हैं 1000 रुपए, 1100 रुपए। इसको सरकारी रेट कितना दे रखा है? इसको भी वही रेट दे रहे हैं 1868 रुपए। लेकिन जा कितना रहा है मिलर के पास? मिलर के पास तो इतने ही में जा रहा है, लेकिन मंडी वाले जो हैं, मंडी वाले इतने में ले रहे। वैसे तो ये रेट प्राइवेट में सही था, अब प्राइवेट में अब जाता नहीं है, कहीं बिकी नहीं रहा मंडी में, बस सरकारी भाव में जा रहा है। सरकारी भाव में ही जा रहा है? सरकारी भाव में जा रहा है, मतलब ये अच्छी क्वालिटी की चीज है तो अच्छे रेट में जाना चाहिए, है नहीं। और गिरी क्वालिटी का माल है वो सस्ते में जाना चाहिए, तो इतना बुरा नहीं लगता है। हम अच्छी क्वालिटी का पैदा करते हैं, फिर भी वो मेरा वही रेट जा रहा है सस्ते में। अच्छा, अभी लॉकडाउन में तो हालात काफी खराब हो गए थे। हाँ, हालात खराब ही थे, लेकिन घर पे ही रहे, कहाँ जाओ फिर तो यहाँ से यहीं थे जब लॉकडाउन लगा? तो यहाँ नहीं, घर पे ही थे? घर पे चले गए थे हम लोग। पहले ही चले गए थे? हाँ, तो मतलब बच गए जाना, नहीं तो पैदल जाना पड़ता। हाँ बच गए, सवारी से बस से गए थे हम लोग। अच्छा, पहले ही निकल गए? हाँ, नहीं तो यहाँ से बस कर दी थी, लॉकडाउन में ही बस कर ली थी। जैसा कि आप सब ने पता है, बड़ौदा हल्का में ये बाई इलेक्शन है, और इस चुनावी माहौल पे एक कविता मैंने बहुत दिनों पहले लिखी थी, और वो आज भी मतलब वो फिट बैठती है। लेकिन आपने देखा होगा, बहुत पुरानी फिल्म जो 70-80 का टाइम की थी, वो आज भी इतनी इस फिट बैठे हैं। तो उसी चुनावी मुद्दे पे एक कविता है, चुनाव। कि चुनाव का बिगुल बच चुका है, चुनाव का बिगुल बच चुका है, होने लगे कसूता तमाशा, इसमें किसी ने मिलेगी मौज, किसी ने मिलेगी निराशा। क्या बात है। इसमें किसी ने मिलेगी मौज, किसी ने मिलेगी निराशा। रे इन धोले पैरे नाड़ा ने तो हार जीत में भी सब मिलेगा, इन धोले पैरे नाड़ा ने हार जीत में भी सब मिलेगा। इस गरीब जनता ने कौन पानी देवे, इसका फूल सा कद खिलेगा। क्या बात, क्या बात। इस गरीब जनता ने कौन पानी देवे, इसका फूल सा कद खिलेगा। सुन लो, सुन लो, ओ विकास के नाम पे सड़का पे ठेके खलवाना लो, रैली में जनता ने बस भीड़ समझना लो, और मोटरसाइकिल छोड़ के हटके साइकिल ने मजबूर करना लो। प्यास थी हमने नसीब नहीं, सूखी रोटी खान पे मजबूर करना लो। सुन लो, सुन लो, प्यास थी हमने नसीब नहीं, सूखी रोटी खान पे मजबूर करना लो। सुन लो, और ईबती कुछ करया नहीं, आगे देश चमका देंगे, यू वादा जरूर करना लो। सुन लो, जनता का आंसू सूख लिया से, जनता का आंसू सूख लिया से, अब तो बात बात पे तकरार चलेगी। जनता का आंसू सूख लिया से, अब तो बात बात पे तकरार चलेगी। ये बिया भीख नहीं, अपने अधिकार मांगेगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये बिया भीख नहीं, अपने अधिकार मांगेगी। अब तब उठा पाओ तो बस यो नारा लाइयो। क्यों? क्योंकि बतेरी कटली मारी गोज, बतेरी मार ली था हमने मौज, बतेरी कटली मारी गोज। अब तब उठा पाओ तो बस यू है नारा लाइयो, पहले ले लो अपने अधिकार, फिर थम बूथा पाइयो। बहुत बढ़िया भाई, क्या पहले ले लो अपने अधिकार, फिर तुम बूथा पाइयो। अरे भाइयों, पूरे बड़ौदा हल्का ने कह रहा हूं मैं, अरे भाइयों के करना सामने, इब आम भी खुद चूस के गुठलीन कन बगानी से। अच्छा, आम भी खुद चूस के गुठलीन कन बगानी से, और बड़े हांडा ये बुगले काग, बड़े हांडा ये बुगले काग, इन तीर राजनीति से खानी से, इन तीर राजनीति से खानी से। गांव में धान की फसल कट रही है और मंडी में आ रही है, लेकिन समस्याएं गांव के लोगों की, खासतौर पर किसान की जो है, वो बिक्री जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही। जो समस्याएं हैं उसको थोड़ा समझ रहे हैं, तो मंडी में आए हैं। हालांकि चुनाव चल रहा है, ऐसे में राजनीतिक दलों को वोट लेने से तो फुर्सत है नहीं, अपनी राजनीतिक फसल की वो कटाई कर रहे हैं। तो किसान जो है अपनी मेहनत की फसल की कटाई कर रहा है, उसको क्या दाम मिल रहा है। आप कहाँ से आए हुए हो? अरे बढ़िया गाँव से। अच्छा, क्या कौन सी फसल कितनी लेके आए थे? 11 की जीरी लेकर आया था। तो बिक्री है सही? हाँ, बिक गई। अच्छा, क्या क्या दाम मिला? 2500। ठीक मिल गया तो है? हाँ, पूरा रेट। और उठान और मंडी की समस्या कुछ ऐसी तो और नहीं भाई साहब, हमारे को तो कोई परेशानी। आप ये बताओ कि फसल की, यहाँ धान की फसल की खरीद जो है वो समस्या है उसमें, या ठीक बिक्री? खरीद कुछ नहीं भाई साहब, जमींदार के साथ लूट हो रही है। सच्चाई तो ये है, जो 35 और 4000 कह रहे ना धान है, 35 है तो वही बकला रहे। मेरे बके 3 किले का धान आज
2200 2200 से 2350 तक। सरकार ने रेट क्या तय कर रखा है? इसका रेट तय नहीं है 11-21 का। हाँ अच्छा, इसका रेट हाँ रेट तय नहीं है इसका। एमएसपी में कौन सी आती है? MSP में तो जो PR है, अच्छा, उसका क्या दाम मिल रहा है? उसका तो PR का तो मिल पिसा हुआ अभी, मतलब 3-3 4-4 दिन तक पड़ी रहा है मंडी में। हाँ सूखी लाओ, जमींदार के साथ खिलवाड़ हो रहा है बिल्कुल। तो इसमें आप क्या कहोगे फिर, क्योंकि सरकार तो कह रही है भाई जमींदार के लिए, किसान के लिए पूरी मंडी में सहूलियत जमींदार है। मेरी बात सुनो, तो हमने 40,000 रुपया किला लिया, धान हो मेरे 20 के 25 के 23 के हिसाब में कैसे पड़ता हो, फांसी नहीं लेंगे तो और क्या होगा लोगों का। एक बात सरकार है बिलाना काम भाई साहब, 2 क्विंटल बाजरे मैसेज आ रहा है फोन में, ये आप देख लो। अच्छा, 2 क्विंटल बाजरे का 2 क्विंटल कहाँ लेके जाएंगे हम? सोनी दिखाओ बिलाना काम मेरा। हाँ, तो क्या बताओ इसके बारे में, मैसेज के बारे में क्या? ये मैसेज आ रहा है आपके सामने। 2 क्विंटल बाजरे को लेके हम सोनीपत कहाँ जाएंगे? अच्छा, बस 1 किले पे। और कितना हुआ, कितना देख लो, 1 किले में 25-30 मिनट तो बाकी कहाँ जाएगा फिर? वो तो आप लोग बताओ। आप फिर कुछ तो इंतजाम आप लोग भी करोगे या फिर फेंकना? क्या करेंगे, हमने तो गिरना पड़ेगा जो भी भाव में मिलेगा, 1200-1300 जो भी मिलेगा। ये समस्याएं आपने बताई किसी को पहले मंडी में, यार किसी को ऐसी कोई पूछता कौन है किसान की? कोई पूछ नहीं हो रही। सरकार कह रही है बढ़िया, बाजरे की खरीद भी बढ़िया हो रही है। सब आपके सामने है, ये मैसेज आ रहा है। आपकी बाजरा की सरकारी खरीद आपके चयन समय अनुसार 26 अक्टूबर 2020 8 AM से 2 PM के बीच में सोनीपत मंडी में की जाएगी। आपका गेट पास नंबर दे दिया। आपकी 2 क्विंटल तक बाजरा की खरीद की जाएगी। कृपया पंजीकृत किसान के आधार कार्ड की प्रति अवश्य लेकर आए। निर्धारित समय पर मंडी गेट पर पहुंचे। अच्छा, इसमें आपको बता दिया कि आप 2 क्विंटल ही खरीद करेंगे, फिर अलग अलग और अच्छा फिर और किसी दिन खरीदते होंगे या तो ऐसा कुछ भी नहीं है? 2 क्विंटल लेके हम सोनीपत जाएंगे। पहले रजिस्टर्ड करवाई थी आपने? हाँ रजिस्टर किस पोर्टल पे? ये अपने ऑनलाइन होती है। अच्छा, ऑनलाइन फसल रजिस्टर्ड करवाई थी। उस टाइम कितनी जमीन में आपने लगाया था? 1 किले की। तो उसमें फिर 2 क्विंटल मानने के 2 होगी? 2 क्विंटल मैसेज आया, 2 क्विंटल आपके सामने है। 1 किले के साथ 2 क्विंटल। तो फिर ये समस्याएं मतलब हो रही हैं ज्यादा है। 2000 का बाद 17-18 नंबर धान का मिले आज। समस्या मेरी बात सुनो, किसान का जो कर्जा माफ कर दिया इन्हें, कर्जा माफ करा क्यों, कर्जवान बना क्यों रहे जमींदार को, ये पूरा रेट क्यों नहीं दे रहे? ये मैं 17 किले लगा रहा हूँ जीरी के, 17 किला मेरा कम से कम भी 2.5 लाख का नुकसान है। वो 2.5 लाख कहाँ से पूरे करूँगा मैं? फिर कह भाई जमींदार फांसी ले रहा है, फांसी लेने का कार क्यों लाओ, इनको क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसको पूरा रेट दे दो। नहीं अपने को कर्जा माफ कर दिया, कर्जवान बना कौन रहा? सरकार बना रही कर्जवानी ने। अभी आपको भी पता चुनाव चल रहे हैं है ना, बड़ौदा के चुनाव हैं, तो सरकार ये कह रही है कि भाई किसान को कोई नाराजगी नहीं, किसान की सारी सुविधा कर दी। बस ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दल हैं जो वो बहका रहे हैं किसान को। बिल्कुल ही कोई नहीं बका रहा भाई साहब कती रोन ला रहे हम जमींदार साहब है ना घर से। चावल तो वही 65 रुपए किलो है, मेरा धान 20 रुपए किलो बिक रहा है, चावल 65 रुपए किलो कैसे है? आप बताओ जी, कौन सी फसल लेके आए थे? 11-21 ये भैया बेकरी भाई 21 है बेकरी है। चौल इतने भाव करना रहे हमारी आधी भी न लेंदे है। सरकारी जैसे तो बोलिया तो बोलिए नहीं यार, ये वैसे या बोली पकड़ के लिया एक आदमी पकड़ेगा ना 9 साढ़े 8 भाई वो चल भाई जमींदार से पूछना ही नहीं है भाई इस भाव पे कराया है कि ना पे कराया है। फिर जमींदार मजबूर है, क्यों वापस लेकर नहीं जा सकता? नहीं जा सकता वापस लेके, पहले एक बार जो है मुश्किल से लिया जाता है यार। सारी बात तो ना भाई आधा घर रखा मैं घर ते ना लिया फसल है। अच्छा, एक बात और बताओ, ये 3 कानून लेकर आई सरकार, फिर इससे कोई सहूलियत होगी बाद में आगे कि नहीं? कोई कानून नहीं लेगा रही हूँ, खाम खाए बका गया ठीक है, मगर उससे कोई सहूलियत नहीं हुई। राम है हमारे साथ। राम, ये जो आप लोग क्योंकि समय समय पर मंडी की जो समस्या है उनको दे रहे हो, ये जो प्रॉब्लम किसान बता रहे हैं, हम लोग अभी फील्ड में भी बात कर रहे थे लोगों से, तो लगभग सभी ने इस समस्या को बताया। क्या वाकई ऐसी चीज जमीन पर है? अरुण देखिए, बात अगर करें तो किसानों का जो धान है, धान जब डाला गया है तो निश्चित तौर पर किसानों का जो पिछला जो भाव 2800 पे जो कहीं ना कहीं रेट था, लेकिन फिलहाल 1800-1900 रुपये बिक रहा है। और कहीं ना कहीं किसानों ने लगातार अभी 3-4 दिन पहले किसानों की जो फसल यहाँ पहुँच रही है, PR की जो फसल पहुँच रही थी, वो कहीं ना कहीं उसका उठान भी नहीं हो पा रहा है। एजेंसी जो खरीद कर रही थी एफएड की तरफ से जो कोटा था वो पूरा हो गया है। किसान ये कह रहे हैं कि कोई 4 दिन से पड़ा है, कोई 1 हफ्ते से पड़ा है, उनकी फसल का उठान नहीं हो रहा है। अब एक दूसरी एजेंसी कब आएगी, कब उसका उठान होगा, इसका किसी को नहीं पता। हालांकि जब प्रशासनिक स्तर पे बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कि उनकी फसल का दूसरी एजेंसी द्वारा जल्दी उठान किया जाएगा।
जैसे किसान भी बता रहे हैं कि लगातार जो है वो अपना जो बाजरा है, बाजरे की एमएसपी की खरीद बता रहे हैं कि एमएसपी खरीद की जा रही है, प्रदेश की सरकार दावा कर रही है। लेकिन धरातल पर जब आकर मंडियों में हम अभी आके देख रहे, किसानों का भी यही है, 2 क्विंटल उनके पास मैसेज ही 2 क्विंटल का आया है। जो किले का अगर जिन्होंने उगाया है तो 2 क्विंटल को लेकर कहाँ कहाँ घूमेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन सरकार तो चुनाव का टाइम है तो इसमें बार बार इस बात को कह भी रही है कि ये किसान को जो है बहकाने का काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ऐसी कोई समस्या किसी किसान को नहीं हो रही है, तमाम बातें भी तो हो रही हैं, फिर इसका क्या आधार है? देखिए, राजनीति प्रोपगेंडे जो होते हैं वो हर चुनावी टाइम पे आते हैं, और चाहे वो प्रदेश हो या फिर विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है, हर पार्टी उसे भुनाने की कोशिश करती है। और फिलहाल 3 अध्यादेश कानून है, हालांकि बीजेपी उसको पूरी तरह से भुनाने में जुटी हुई है, पर बड़ौदा हल्के में लगातार जा रही है, किसानों को खुश करने की एक जद्दोजहद में लगी हुई है। लेकिन वास्तविकता हम नहीं बल्कि किसान बता रहे हैं। किसान सीधे तौर पर ये कह रहे हैं 3 अध्यादेश कानून है उनका खिलाफ, उनके नेगेटिव है। हालांकि हो सकता है पूरी जानकारी किसानों को ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो ये कह रहे हैं कि अभी जो फसल है, अभी जो प्रेजेंट में जो उनके हालात हैं, वो आगे की गारंटी जब दे ही नहीं रहे तो आगे क्या हालात होंगे, उस पर किसान ने अपनी बात रख रहा है। किसान लगातार रोष व्यक्त कर रहा है। सरकार ये कह रही है कि 2022 तक किसान की आय डबल हो जाएगी, लेकिन क्या इस तरीके से ये रास्ता सही है? ये राह जो पकड़ी है, क्या इस राह पर डबल हो सकती है किसान की आय? ये देखना होगा, और आने वाले समय में देखते हैं कि किसान की कितनी समस्याएं और किस स्तर पर जो है सरकार ठीक करने की कोशिश करती है। उम्मीद है कि ये समस्याएं ठीक हों और किसान जो देश का पेट भरता है उसका पेट भरने और उसके बच्चों का पेट भरने और उसके बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए सरकार सोचे और भी दूसरे तमाम लोग सोचें। देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं। फिलहाल कैमरामैन जितेंद्र के साथ अरुण शर्मा, खबर फास्ट, बड़ौदा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।